शेयर मार्केट क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी 50 क्या है, LIC आपके पैसों का क्या करती है। क्या आपने ये कभी जानने की कोशिश की है? नहीं ना, तो बने रहिए इस वीडियो में। हम आज आपको शुरू से बताएंगे कि शेयर मार्केट क्या है, यह कैसे काम करता है, आप इसमें इन्वेस्ट करके पैसे कैसे कमा सकते हो। शेयर मार्केट आपको LIC, FD, RD इन सबसे अधिक रिटर्न देता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि शेयर मार्केट जुआ है, इसमें पैसे मत लगाना, बर्बाद हो जाओगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सब झूठ है और सब अफवाह है। ये उन लोगों का काम है जो शेयर मार्केट में नए नए आते हैं और लालच के चक्कर में या करोड़पति बनने के चक्कर में गलत तरीके से अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और अपना सारा पैसा डुबा देते हैं। अब आप बताओ, जो लालच करेगा या गलत तरीके से इन्वेस्ट करेगा उसका पैसा तो डूबना ही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि शेयर मार्केट वो मार्केट है जहाँ किसी कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। इंडिया के 2 स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब जहाँ शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों मुंबई में स्थित है। BSE में 5000 से अधिक कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट है। NSE में 1600 से अधिक कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट है। आज के टाइम पर लगभग सभी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट है। यहाँ पर आपका एक सवाल होगा कि कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट क्यों होती है? फंड जुटाने के लिए, क्योंकि उनको अपनी कंपनी ग्रो करने के लिए या देश विदेश में अपनी अलग अलग ब्रांचें खोलने के लिए या फाइनेंशियली मजबूत होने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अब आपका सवाल होगा कि कंपनी बैंक से लोन भी तो ले सकती है, वह शेयर मार्केट में क्यों आती है? हाँ, कंपनी बैंक से लोन भी ले सकती है, लेकिन कंपनी को जितने फंड की या पैसे की जरूरत होती है उतना पैसा ना किसी बैंक के पास होता है और ना किसी हेज फंड के पास होता है। हेज फंड उसको बोलते हैं जो कंपनी को थोड़ा पैसा देती है, बदले में कंपनी में अपनी कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी लेती है। तो इसलिए कोई भी कंपनी जिसको फंड की जरूरत होती है वह अपना IPO लाती है और शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। अब आप बोलोगे कि IPO क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी जो शेयर मार्केट में आना चाहती है उसे सबसे पहले NSE या BSE के थ्रू जनता के सामने अपना IPO लेकर आना होता है। उसके बाद वह शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। IPO करीब 10 या 15 दिन के होते हैं। आप IPO में भी इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हो, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, मैं बाद में बताऊंगा। हाल ही में कुछ कंपनियों के IPO आए हैं। बीकाजी फूड इंटरनेशनल का IPO 3 नवंबर 2022 को आया। LIC का IPO 9 मई 2022 को आया। चलो यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ। आपको पता है LIC आपके पैसों का क्या करती है? आप बोलोगे कि LIC लोन देती है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन अगर आप थोड़ा डीप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि LIC आप सभी के पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है और खुद सारा प्रॉफिट कमाती है और प्रॉफिट में से कुछ प्रतिशत हिस्सा आपको देती है और आप खुश हो जाते हो। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता तो मैं आपको गूगल की सुना देता हूँ कि LIC ने इस साल कौन से शेयर बेचे हैं। हिंदुस्तान के मुताबिक पावरग्रिड और NTPC में भी घटाई हिस्सेदारी। बीमा कंपनी ने NTPC में अपनी हिस्सेदारी 9.97% से घटाकर अब 8.61% कर ली है। LIC ने सितंबर तिमाही में जिन कंपनियों के शेयर सबसे ज्यादा बेचे हैं उनमें सन फार्मा, HAL, अल्ट्राटेक सीमेंट, सीमेंस, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और बजाज ऑटो शामिल हैं। तो शायद आपको विश्वास हो गया होगा कि LIC आपके पैसे को कहाँ लगाती है। अब टॉपिक पे आते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि कंपनी को ग्रो करने के लिए फंड की जरूरत होती है, इसलिए कंपनी अपना IPO लाती है और शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। उसके बाद आप उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हो और जब आपको प्रॉफिट हो जाए तो उस शेयर को बेच सकते हो। अब आप बोलोगे कि शेयर क्या होते हैं, चलो बताता हूँ। जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तब वह कंपनी
अपनी कंपनी का कुछ प्रतिशत हिस्सा शेयर के रूप में सेल करती है, जिसे आप सब लोग खरीदते हो और कंपनी को फंड मिलता है, जिससे कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करती है। इससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है। धीरे धीरे कंपनी अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाती है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे उस कंपनी के शेयर की प्राइस भी बढ़ती है। किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने का मतलब है कि आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है या उस कंपनी में पैसे लगाए हैं। जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है वैसे उस कंपनी के शेयर की प्राइस भी बढ़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 5 साल पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते या 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे होते तो उसकी आज प्राइस 2,72,000 से भी ज्यादा हो गई होती, यानी आपका पैसा 1.5 गुना से भी ज्यादा हो गया होता। अब बताता हूँ कैसे। उस समय रिलायंस कंपनी के एक शेयर की प्राइस 915 रुपए थी। उस समय इस भाव पर आपको 1 लाख रुपए में 109 शेयर मिलते। आज इसके एक शेयर की प्राइस 2500 रुपए से भी अधिक है। 2500 इंटू 109, आपका पैसा 2,72,000 से भी ज्यादा हो गया होता, यानी 1.5 गुना से भी ज्यादा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इस कंपनी का नाम तो आपने सुना होगा। 5 साल पहले इसके एक शेयर की प्राइस 1700 रुपए के लगभग थी। अगर आपने उस समय इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते या 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे होते तो आज उसकी प्राइस 3,70,000 से भी अधिक हो गई होती। इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट की पावर। अगर आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो आपको इससे भी अधिक रिटर्न मिल सकते हैं। पिछले 5 सालों में बहुत सारी कंपनियों ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, जैसे पीडीलाइट हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, टीसीएस, टाटा मोटर्स, आईटीसी लिमिटेड, विप्रो, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप भी शेयर मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करें। चाहे महीने का 500 रुपए ही इन्वेस्ट करें, लेकिन आज के टाइम पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। इससे पैसा ग्रो होता है। अब आप बोलोगे कि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको पैसे रखने के लिए एक बैंक अकाउंट की जरूरत होती है, वैसे ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक दिए गए हैं। फर्स्ट अपिस्टो डीमैट अकाउंट, सेकंड एंजल वन डीमैट अकाउंट। आप किसी में भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों फ्री है, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। मेरा डीमैट अकाउंट अपिस्टो में है। जल्दी जाइए अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, क्योंकि इससे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट की जरूरत होती है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और आपका आईडी और पासवर्ड आपकी ईमेल पर आ जाता है। चलो फाइनल टॉपिक पर अब बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 क्या है। जैसे हमने आपको बताया कि बीएसई में 5000 से अधिक कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट है और एनएसई में 1600 से अधिक कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट है। इसमें डेली किसी कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ती है तो किसी कंपनी के शेयर की प्राइस गिरती है। इससे मार्केट का ओवरव्यू ट्रेंड पता नहीं चल पाता कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। ये पता करने के लिए भारत में 2 इंडेक्स है। बीएसई सेंसेक्स में भारत की टॉप 30 कंपनियां हैं, मतलब भारत की टॉप 30 कंपनियों से मिलकर बना है बीएसई सेंसेक्स। सेम ऐसा ही निफ्टी 50 के साथ भी है। भारत की टॉप 50 कंपनियों को मिलाकर निफ्टी 50 बना है। अब आपका एक सवाल होगा कि 50 कंपनियां मिलकर मार्केट का ओवरव्यू ट्रेंड कैसे बताती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एनएसई में जो 1600 से अधिक कंपनियां हैं, उन कंपनियों का टोटल मार्केट कैप का 50% हिस्सा या 50% वॉल्यूम निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनियों के पास है। इसलिए बोला जाता है कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 ऊपर है तो शेयर मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर नीचे है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। नीचे दिए गए लिंक से आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और शेयर मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करें।
अब मेरा आपसे एक सवाल है, इस सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनियां, निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनियां, इन दोनों की 5-5 कंपनियां मुझे कमेंट करके बताइए। हमने एक नई शुरुआत की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए मुझे कंपनियों के नाम। धन्यवाद।